जी, पार्शियल डेरिवेटिव लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया, उसके ऊपर ये एक और क्वेश्चन है। फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है, 2y डिवाइडेड बाय y प्लस कॉज ऑफ x। तो ये दो चीज़ें फाइंड करनी है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। मैं लास्ट सेशन में बता दिया था कि सबस्क्रिप्ट में ये स्मॉल f और इसके सबस्क्रिप्ट में स्मॉल x y का ये मतलब होता है, अगर x है तो इसका मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर y है तो इसका मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। करना क्या होगा हमने कि अगर एफ ऑफ एक्स हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करेंगे तो फंक्शन के अंदर y एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, ठीक है। और अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हम फाइंड करेंगे तो फंक्शन के अंदर x एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा। तो अब यहाँ देखिए, जब आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करते हैं, ठीक है, तो क्या कहानी चल रही, क्योंकि ये पूरा फंक्शन ही क्वोशंट फॉर्म में है ना, ऐसा है। Yes, sir. इसको हम सेपरेट नहीं ओके कर सर। सकते, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, ये उल्टा होता ना, तो y को मतलब ये इस फॉर्म में होता कि y प्लस कॉज एक्स डिवाइडेड बाई 2y। तो इसको हम फिर ऐसे लिख सकते थे कि y डिवाइडेड बाई 2y और प्लस कॉज एक्स डिवाइडेड बाई 2y, ठीक है। तो ये आपके पास कैंसिल आउट होता है, ये कांस्टेंट आ जाता है, यहाँ से फिर आपको क्वोशंट रूल नहीं लगाना पड़ता। लेकिन ये अब इसको आप अलग नहीं कर सकते, इसमें हमने इस x को वो करना है तो पूरा फंक्शन डील करना है, तो इसलिए हमने क्या करना है, वो क्वोशंट रूल लगा लिया। क्वोशंट रूल याद है, u बाई वी, Yes, sir. यस सर। u बाई वी। यस सर। हाँ, वो डिनोमिनेटर यस में v सर। का स्क्वायर लेंगे, v ऊपर a से u का डेरिवेटिव माइनस u a से और v का डेरिवेटिव, ये अब यही काम हो रहा है, क्वोशंट में उसका स्क्वायर। लेकिन अब जब हम वो डेरिवेटिव लेंगे, वो डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, ऑर्डिनरी नहीं होगा, ठीक है। ऊपर नीचे डिनोमिनेटर वाला फंक्शन ऊपर वैसे लिख दिया, और न्यूमरेटर वाले फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर न्यूमरेटर वाला फंक्शन जो कि u है ना, वो वैसे लिख दिया, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये अपनी जगह, ठीक है। और इसका आप देखिए y है ना, और विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो कांस्टेंट, तो ये टू कांस्टेंट है, y भी एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, वो जीरो हो गया, ठीक है। 0. अगला माइनस टू वाई ये अपनी जगह, और इस y का विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, और cos का लेंगे तो वो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक हो गया। cos का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन, ये Minus माइनस sign. माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, इस जीरो की वजह से ये पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये, और ये आपके पास 2y इंटू साइन एक्स और नीचे y बाई वाई प्लस कॉज एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये मैं ज़रा दोबारा शेयर कर लूँ। जी, ये अब दूसरा बता दें, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या चल रहा है इसके। ये भी सर ऐसे u और v के तरह ही होगा, v एज इट इज और u का डेरिवेटिव और माइनस u एज इट इज और v का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये जो डिनोमिनेटर में, इसको हम ऊपर ऐसे ही एज इट इज लिखेंगे, और उसके बाद डी ओवर डी वाई 2y हो जाएगा, माइनस 2y एज इट इज लिखेंगे, डी ओवर डी वाई, और जो फर्स्ट पे हमने लिखा हुआ था, मतलब v, उसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक और डिवाइडेड बाय y प्लस कॉज एक्स होल स्क्वायर, v का स्क्वायर लेंगे। ठीक हो, जी सर, y प्लस कॉज एक्स एज इट इज रहेगा, और जो डी ओवर डी वाई है, ये 2 भी कांस्टेंट है, और y पर क्योंकि डी ओवर डी वाई था सर, इसलिए y जो है वो 1 हो जाएगा और 2 एज इट इज रहेगा, ठीक है, और फिर माइनस 2y, और जो डी ओवर डी वाई y जो है वो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये cos x है तो इसमें y है कॉज नहीं, तो ये एक्स जो 0 है हो वो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी इसको डिनोमिनेटर में एज इट इज। जी सर। एज इट इज उसका स्क्वायर लेते हैं हम, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये देखें ना 2y हो जाएगा, और यहाँ ये से 2y, 2y तो हो टू जाएगा, वाई टू वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ ये 2 2 इंटू कॉज कॉज एक्स एक्स बच ये जाएगा। बच जाएगा। समझ गए इस बात को, यस सर, पार्शियल डेरिवेटिव समझ गए। यस सर, यस सर, समझ गए। इजी है। बस ये यस आखिरी सर, क्वेश्चन, आसान है। हाँ ये आखिरी क्वेश्चन कर ले, बस फिर ख़त्म करते हैं।
ये मैं जिससे उसमें सर दो पूछ वेरिएबल चुप थे, चुप इसमें तुम तीन जरा चुप वेरिएबल रहो, एक्स तुम वाई। जरा चुप रहो, मैं जिससे पूछू ना वो। यस सर। ये बताएगा भाई, कौन बताएगा? सुहेल अंजुम बताए। ये मैं नाम लिख रहा हूँ, पेन दे जरा, पिनरा का। अच्छा, दानियाल अफरीदी बताए, ये क्वेश्चन डिस्कस कर लें। तैयबा शाहिद बताएं। ये तीन वेरिएबल्स के साथ दिया हुआ एक्स वाई जेड के साथ, इसमें डेल्टा एफ वाई डेल्टा जेड फाइंड किया। डेल्टा बाय डेल्टा जेड, इसमें मतलब एक्स वाई कांस्टेंट होंगे और जेड का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक हो और गया। पहले पहले किए कि एक्स को एक्स तो एक्स का कांस्टेंट है, वो तो बाहर लिख दिया। हाँ एक्स बाय लिख दिया, उसके बाद साइन का डेरिवेटिव लिया है, और साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, और अंदर वाले जो इनर एंगल होता है उसको दोबारा से डेरिवेटिव लिया और आंसर आ गया। दोबारा से डेरिवेटिव लिया और आंसर आ गया। आंसर तो आया हुआ है, कैसे आया ये? विद रिस्पेक्ट टू जेड से ये कैसे आ गया? क्या आंसर आया इससे? विद रिस्पेक्ट टू जेड लेंगे तो ये वाई क्या हो जाएगा, 0, और 3z का क्या आएगा, वो 3 आएगा, और एक एक्स यहाँ से आ गया था ना, ये बाहर पहले स्टार्ट से जो फंक्शन के साथ शुरू में था, ये 3 यहाँ से आ गया 3x, और ये cos x साइन का आपके पास cos x y z आ गया। दूसरा मैं जिससे पूछो वो बताए, मुझे f ऑफ x फाइंड करना है इसी फंक्शन का। कौन बताएगा? हुजैफा बताए। f ऑफ x इस फंक्शन का क्या होगा? सर एफ ऑफ एक्स में हम क्या कहते हैं, एक्स में वेरिएशन मतलब एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे और वाई और जेड कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, सर मतलब सेम स्टेप करेंगे इसी तरह जैसे इसमें हमने क्या कहते हैं उसके लिए जेड के लिए किया है ना, तो सेम इसी तरह एक्स के लिए करेंगे और इसमें जो ठीक हो है। गया, ठीक। आगे फिर x बराबर तुमने बता दिया, आगे बताए ये महजबीन बताए। आंसर क्या आएगा f ऑफ x? सर एक बात पूछनी थी। सबर सबर, f ऑफ x क्या आएगा महजबीन? चले ये नाम भी बताओ। आयशा क्या पूछना है? सर ये हमने डेल एफ ओवर डेल जेड क्यों किया है? क्योंकि अब पूछा हुआ है ना अच्छा कि रेट ऑफ चेंज इस फंक्शन में फाइंड कर दे सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू जेड, कि जेड में कितनी वेरिएशन आएगी। ठीक है। और अगर एक्स का पूछा जाएगा और डेल तो एफ ये ओवर x हम का डेल यही एक्स करेंगे। x का, हाँ डेल, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि एफ एक्स का क्या होगा। तो डेल अब एफ x ओवर करेंगे तो इसमें डेल y और z एज अ कांस्टेंट बिहेव करे। जेड आ जाएगा। ठीक है, और जी सर। ठीक है। तो अब देखिए x का हम करेंगे तो x का क्या आएगा, ये पूरा फंक्शन एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, यहाँ से यहाँ तक x का 1 आ जाएगा, डॉट जी। साइन वाई। इसमें तो x है ही नहीं ना, पूरे में x है ही नहीं ना, इसमें x है इस फंक्शन में? सर नहीं है सर। नहीं है ना, तो पूरा इसका आपका इस फंक्शन का आप f ऑफ x फाइंड करोगे तो ये जो x है x का तो 1 आ गया, और इसका लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना, वो 0 हो जाएगा। f ऑफ y क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब y इधर है तो ये x अपनी जगह, ये एज अ कांस्टेंट बिहेव यस करेगा। सर। ठीक है, साइन का क्या हो जाएगा,
cos cos y प्लस 3z। 3z इनसाइड एंगल का हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, तो वो आपके पास है y Excuse me, sir. 1 3z। फाइनल आंसर आ जाएगा x cos ऑफ cos y प्लस i 3z। यहाँ से क्या आंसर आएगा, ये z 3z का क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, y का 1 0 हो हो जाएगा जाएगा, तो 1 y का 1 आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया। Sir, Guys, excuse me. जी पूछिए। Sir, f of x का आंसर 0 तो नहीं आएगा? 0 नहीं आएगा, क्या आएगा फिर? Sir, इसका आंसर आएगा साइन का एंगल y प्लस 3z। हाँ गुड 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 गुड, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है ना। यस सर, ये प्रोडक्ट में ये एक बंदा जाग रहा है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे सर। प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करेंगे, लेकिन इसको अगर हम ऐसे ट्रीट करें कि ये पूरा एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है ना, इस तरह आपके पास सर 3x होगा, तो 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा ना, तो ये sin x ये पूरा आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर ये आएगा, sin y प्लस 3z, ये आंसर आएगा इसका। गुड, वेरी गुड। किसने आंसर दिया ये? मास था? नो सर मैं था। क्या नाम है? सर वैसे ही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये नहीं था। सर असद है सर, सही है अच्छा सर बात। असर, चलो असर ने करेक्शन करा दी ना, अच्छी बात है। मैं इसको वो उसमें सम में समझ रहा था कि अलग सम है, तो बहरहाल चले, ये x का 1 आ गया और ये अपनी जगह एज अ कांस्टेंट। ये बाई समझ गए को पार्शियल डेरिवेटिव, आसान है ना? यस सर आसान है, समझ गए। चले जी, फिर अगले सेशन, अगला सेशन तो परसों है, तो उसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे फिर, ठीक है? इंशाल्लाह सर। फिर चेन रूल आगे, और कोशिश करते हैं कि कितना रहते हैं। चेन रूल है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स है, ईद से पहले ये ख़त्म कर देना एक्सट्रीम वैल्यू ये चैप्टर। काफ़ी सारा काम रहता है। सर की छुट्टियां कब होगी सर? किसकी छुट्टियाँ? घरों में बैठे हो, और कितनी छुट्टियाँ चाहिए अल्लाह रे बंदा। सर ये सर स्लाइड सेंड कर दें सर, असद कह रहा है। स्लाइड सेंड कर दो, ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है, लेकिन मैं बस चुप रहता हूँ। पेज पे, ग्रुप पे अक्सर तुम लोग तो ना लेक्चर देखते हो, मैंने लेक्चर वीडियोस अपलोड की हुई है, कुछ ना कोई। सर सर ये सर शावार भाई भी बोल रहे थे सर स्लाइड चाहिए सर। स्लाइड चाहिए, चले भेज देता हूँ। अपनी अटेंडेंस है अभी लगा लो स्लाइड सर में आप भेज। बोल देते हैं, भेज देते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं। देखे ना, सिर्फ ये एक बात इनको सुनाई देती है कि अटेंडेंस लगा लो, ये इतने से फटाफट लग रहा है ना। और मैंने आज नाम नोट किया जिन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया, ये अपने मार्क्स देख लेंगे। चले जी, इन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करना है। रोजे रोजे यार, यहाँ कोरोना ने तबाही मचाई हुई है, सुबह शाम जनाजे, अल्लाह के बंदे, कुछ दिन में 3 जनाजे होते हैं ऑन एवरेज यहाँ। और अल्लाह खैर करे, और केसेस भी काफ़ी बढ़ गए हैं, मलेरिया भी काफ़ी है यहाँ लोगों को। आज तो मेरे ख्याल में आर्मी ने वो कर दिया, बाजार वगैरह भी बंद करा दिए। इंडिया खराब को सर। यस सर। हाँ इंडिया में काफ़ी। सियालकोट में तो कोरोना खत्म हो गया। सियालकोट तो जलाने के लिए वो भी खत्म हो गया। बाबा जी सियालकोट इधर ही है अभी तक। सियालकोट कहाँ, सुना है सियालकोट मतलब पंजाब में लाहौर में ही ज्यादा है, बाकी तो सिटीज का इधर स्कूल भी सर खुल गए हैं सियालकोट में। मैदान में भी ज्यादा है सर, मैदान में ज्यादा है। ओह नाइस। अच्छा आज रोहेल भी आया सर। अच्छा, बस अपना ख्याल रखे, घरों में रहे, ये मास्क वगैरह कम से कम पहना करे जब बाहर निकले, तो इससे कम से कम 50% तक सेफ्टी हो जाती है ना। बाकी जो मुकद्दर में अल्लाह लिखेगा, अल्लाह ने इंसान के हाथ में जो है ना, वो ज़रा कोशिश और वो रखी है, जो असबाब है यूज़ करें, ठीक है। सर आप लोगों के यहाँ कोरोना ज्यादा है सर, अपना ख्याल रखा करे सर। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, मैं तो खुद अपने बस घर में सारा दिन ख्याल रात रखा करें। घर में ही है। यस सर, बस सर पर ख्याल साथ ही सर।
हाँ ठीक है, आप लोग भी अपना ख्याल रखें। और रोजे रोजे कैसे, बस रोजा रख के सो रहे हो? यस सर, यही सीन है। यही कर रहे हो? अभी तक तो नहीं यही सीन सर, है। ऐसा वैसा इबादत कोई सीन करते नहीं है, हैं, तिलावत कर रहे हैं, तरावियां कर पढ़ रहे ऑनलाइन हैं, है भी नमाज करते पढ़ हैं। रहे हैं 5 कि वक्त ये की। क्लासेस भी होती है ना सर, तो उनके लिए भी उठना पड़ता है, तो हर रोज तो नहीं सोए होते। अच्छा बस सिर्फ 2 मिनट मुझे दे दे, ठीक है? जितने अमाल है ना, जैसे नमाज का पर्पस क्या बताया कुरान पाक में? ये क्या करेगा नमाज? हाँ सर पेपर कब से स्टार्ट है? आयशा वैसे पेपर होंगे सर। फाइनल के बाद ही होंगे, ये फाइनल के बाद कह रहा हूँ, ईद के बाद ही एग्जाम। फाइनल के बाद जी ऑनलाइन? ऑनलाइन सर? न- सर ये लग पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन जाएगा हमारा? पता नहीं किसका माइक कौन है, बहुत शोर आ रहा है, तौकीर है कि पता नहीं कौन है। ये सेमेस्टर तो ऑनलाइन ही है। शुक्र है सर। फकीर, सर हमारा आगे भी आएगा कैलकुलस, मतलब अगले सेमेस्टर में भी आएगा? नहीं नहीं, बस ये आखिरी है, आगे तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है और कुछ और है, वो कोई और पढ़ाते हैं। शुक्र है, सही हो गया। सर जीता सो मिस करो सर। ठीक होगा, चलो आप लोगों को आप और देखोगे तो इंशाल्लाह फिर मेरी कदर तब आएगी। सर हमें आपकी नो वजह से सर करना आपकी है। कदर है पता बस नहीं शक्ल कैलकुलस। की दिया बदर पसी जाड़ी। मंग तो मालूम शे सर सासो सर सर। हाँ सर मंगा खबर पसे खपाई सर। लीनियर और जबरा भी सर पढ़ना जनाब, है, डिफरेंशियल इक्वेशन सर भी ये है। इतने इतने मजे का सब्जेक्ट है, हाँ इतने मजे का सब्जेक्ट है, लेकिन ऑनलाइन ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। ये बात सही बात की है, नकीम मसूद ने ये बात सर सही की है। सर जमा एलएमएस मानी सर सिर्फ यो यस सब्जेक्ट सर। अपलोड शो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ठीक है, तो वो तुम्हें वही ज़रूरत है ना, तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की ज़रूरत है, इसलिए बाकी तुम अपना बिहेवियर ठीक रोहेल करो, को तुम्हें सर। तुम्हें इसलिए वो अपलोड किया गया। मेरा बिहेवियर ठीक है सर, तुम इस पूरे मेरा सेमेस्टर में बिहेवियर। सिर्फ वही एक समय उसी पे फोकस करो। ओके सर। बाकी कोई मसला है तो इस तरह के इश्यूज ना उमर ख़याम से पूछें, वो सॉल्व कर सर देगा। आपका नेट स्लो हो रहा है। हाँ चलिए जी, नेट स्लो है, सेशन में एंड करने लगा। अपना ख्याल रखें, नमाज पढ़े 5 वक्त जमात के साथ, ठीक है? और कम से कम एक ओके दफ़ा सर। कुरान पाक की तिलावत इस रमज़ान में करें। ओके सर। और रोज़े का जो असल इंशाल्लाह। मकसद है कि हमें ना तक़वा आ जाए, इंशाल्लाह सर। ठीक है? अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इसलिए सबर। फ़र्ज़ है कि आप लोगों में यस तक़वा आ सर। सर जाए। को तो बोलने दो चुप चुप, भाई, आपको बड़ी सबर और जल्दी है। तकवा। ठीक है, सबर आ जाए। अब क्या कहते तकवा किसे कहते हैं? मतलब तकवा हमारे जहन में हम कहते सबर। हैं ना फला बंदा तकवादार है, तो हमारे जहन में ये एक शेप आती है ना कि जिसकी बड़ी बड़ी पगड़ी हो और हाथ में बड़ी तस्बीह हो। तो अगर कोई बंदा 5 वक्त का नमाज है और थोड़ा सा गुनाह करते हैं तो वो नमाजी है लेकिन तकवादार नहीं है। हर साल फर्ज हज भी किया हुआ है, नफली हज भी कर रहे हैं, उम्र भी यस कर रहे हैं, सर। तो वो बंदा हाजी है, लेकिन अगर वो गुनाह कर रहे हैं तो वो तकवादार नहीं है। तकवादार वो बंदा है जो सिर्फ फराइज पूरे कर रहा है, परहेजगारी। परहेजगार है कि वो अल्लाह से डर रहा है, बस गुनाह नहीं यस कर रहा, सर। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। अब रोजे के साथ इसकी क्या मुमासलत है, रोजे में क्यों कहा है? अब यहाँ तो इतनी सर्द गर्मी नहीं है सवात में, लेकिन आप पंजाब वगैरह में तो काफ़ी गर्मी है, कराची में। लेकिन इस सख्त गर्मी में भी ना किसी को कितनी सख्त यस प्यास सर। क्यों नहीं लगी हो, लेकिन वो अकेले कमरे में जाके मतलब पानी नहीं पी सकता। क्यों? क्योंकि उसके जहन में एक बात है, कोई नहीं देख रहा लेकिन अल्लाह देख रहा है। यस बस सर। अल्लाह हमसे यही चाहता है, अल्लाह हमसे यही चाहता है कि अल्लाह तो हम देख रहा है। हर वक्त हमारे जहन में रमज़ान या गैर रमज़ान हो, हम कोई भी गुनाह करे, छोटा हो बड़ा हो, चुपके हो या कुल के हो, हमारे जहन में यह आए कि अल्लाह देख रहा है। और इस वक्त गुनाह का सबसे बड़ा जो फितना है ना वो मोबाइल है। तो इस रमज़ान में कम से कम इसका मिसयूज़ बंद कर दे, मतलब कॉल्स के अलावा इसका यस सर। फजूल ये नेट फेसबुक वो आम सी उसकी वीडियो क्लिप्स स्टार्ट हो जाते हैं और बंदा हर किस्म के गुनाह, चाहे मतलब आप वो देखते वीडियोज है, तस्वीरें है, जो भी ऐसे ना परहेज करे। सिर्फ ये रमज़ान में परहेज करे, फिर अल्लाह पूरे साल आपको तौफीक देगा। रमज़ान की एक करामत ये है कि इसमें कोई भी बुरा काम बंदा छोड़े, अल्लाह पाक इंशाल्लाह सर। ठीक है। तो एक अहद इसकी आपने, वजह से हम अच्छा बस सारे आखिरी दूसरे पे आखिरी रहते हैं। बात करता हूँ, एक बात मुझे करने दे प्लीज़, ये बाकी माइक म्यूट कर दे, सिर्फ एक बात पूरी करने दे, मिसकंसेप्शन क्रिएट ना हो। यस उसमें सर ये है ना जरूर। एक आखिरी बात कि देखिए ना, मुझे रमज़ान में अक्सर इस टाइम ना इस दौर में लोग कहते हैं कि गुनाह से बचना मुश्किल है, कैसे बचे, माहौल ऐसे वैसे।
तो देखे ना, रोजा आजकल कोई 16-17 घंटे का रोजा है ना, ठीक है। तो 16 घंटे अगर एक बंदा हलाल चीज खाना पीना तो हलाल है, तो अगर 16 घंटे एक इंसान हलाल चीज से अपने आप को रोक सकता है, तो इसने क्या किया, जस्ट हिम्मत की हुई है ना, कि बस हिम्मत मैंने किया, मैंने कुछ खाना पीना नहीं है। तो अगर 16 घंटे एक बंदा हलाल चीज से अपने आप को रोक सकते हैं, तो दुनिया में कोई ऐसा गुनाह नहीं है जिसकी लज्जत कोई 5, 10 या 15 मिनट से ज्यादा हो, कोई गुनाह ऐसा नहीं है। तो अगर एक बंदा हलाल चीज से 16 घंटे अपने आप को रोक सकते हैं, तो वो हराम से अपने आप को 5 मिनट के हराम काम से क्यों नहीं। अगर एक बंदा झूठ बोलने पे आए तो कितना झूठ बोलेगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इतना नहीं बोल सकता, ठीक है। गीबत भी अगर कोई करे तो आधा घंटा करे, 16 घंटे कोई गीबत नहीं कर सकता। तो हलाल काम से अगर एक बंदा 16 घंटे अपने आप को रोक सकता है हलाल काम से, तो हराम से अपने आप को 5 मिनट में क्यों नहीं रोक सकता। लेकिन जस्ट हिम्मत की बात है। तो अपने साथ ही अहद भी कर ले, जहन जहन में अपने आप को ये बताया करे कि अगर हलाल से रोके हुए हो अल्लाह के हुक्म से, तो बंदा हराम से क्यों ना रखे अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे अमल के, आपको भी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। आमीन आमीन।